तुम्ही काहीतरी जातीवाद करतात आणि जातीवाद करून तुम्ही आमच्यावर अंगावर येत आहे. एवढी लांब गाडी तुमचं हे किती लांब आहे, तुमचं कधी लांब आहे, हे किती लांब आहे, कुठून आले तुम्ही जातीवाद करताय. तुम्ही शेख साहेब आहात, हा तुम्ही कुठून आले जातीवाद करताय. बैलगाडी कुठे चल गाडी घे, चला शेख साहेब बैलगाडी घ्या. तुम्ही जातीवाद करताय, हे बा वातावरण खराब करतायत मालेगावचं. जातीवाद नाही तुमचे तुमचं पाय पडतोय. आता काय माझं नाव नको घेऊ रे, नंतर घेईल. शेख साहेब तुम्ही जातीवाद करतायत, वातावरण खराब करतायत मालेगावचं. चला गाडी घ्या, चला गाडी घ्या. हो किती लांब आले तुम्ही, किती लांब आले. चला हो चला किती लांब आले. हो मोबाईल घ्या. कल रात कुसुम्बा रोड पर पालक मंत्री दादा भूसे साहब के राइट हैंड अपने आप को बोलने वाला व्यक्ति डॉक्टर कापलनिस प्रयास हॉस्पिटल का इंचार्ज कल नाकाबंदी पुलिस डिपार्टमेंट ने शहर के हर वो प्रमुख रास्ते के ऊपर, मेन रास्ते के ऊपर नाकाबंदी की शुरुआत की है. आचार संहिता है और निवडणूक आयोग का निर्देश है, आदेश है कि नाकाबंदी होना चाहिए और साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए देश का, लोकसभा का. लेकिन नाकाबंदी करते वक्त जो नाकाबंदी की गई थी उस वक्त नितिन कापलनिस, डॉक्टर कापलनिस की गाड़ी को रोका गया और वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट की यंत्रणा थी जो नाकाबंदी कर रही थी, मालेगांव शहर की पुलिस, तो नाकाबंदी गाड़ी रुकाने के बाद भी वो व्यक्ति रुका नहीं और आगे जाकर जब पुलिस ने उनको रोकने का काम किया तो वहां पर पुलिस से तकरार, बहस. और ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि सुरक्षा दल जो होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे देश के नौजवान जो देश को संभालते हैं बॉर्डर के ऊपर, कोई धर्म और जात नहीं होती. उनका कर्तव्य होता है कि देश की, राज्य की सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना. उसमें जात धर्म नहीं होता. लेकिन जिस पुलिस वाले ने रुकाया था उसका नाम वसीम है और उसको जातिवाद से गाली देना, डराना, धमकाना और उसको यह बोलना कि रातों रात तेरे को गायब कर दूंगा, तो यह बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट के सामने खड़ा है. मेरा प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के हमारे आदरणीय गृह मंत्री